हम्म। हाँ भाई, बताओ क्या हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या हो, पहले ये बताओ। चैप्टर नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। क्या होती है भाई रिप्रोडक्शन? 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा, पास करिएगे। क्या हुआ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन पेरेंट्स से नए ऑर्गेनिज्म का बनना। एक ऑर्गेनिज्म से नए और ऑर्गेनिजम्स का बनना, जैसे कि बायोलॉजी की अगर उसमें देखें अपन बुक के हिसाब से, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या बनती है? +1 क्लास में तुमने पढ़ा होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी थी रिप्रोडक्शन की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, अपन ये नहीं कह सकते कि वही ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है जो रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, रिप्रोडक्शन सिर्फ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, रिप्रोडक्शन है क्या? एनसीईआरटी कहते हैं इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसी है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म give rise to young ones, young ones similar to itself। कैसे? similar to itself मतलब क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब कि लिविंग, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, बाय विच जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है गिव राइज टू यंग वंस, छोटे अपने जैसे, सिमिलर टू सेल्फ, उसके जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है। समझ गई बात? यंग वन सिमिलर टू सेल्फ, यंग वन या ऑफस्प्रिंग भी हो सकता है इसकी जगह। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो ठीक है, रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को पैदा करे, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट ऐसे प्लांट जो जिसके अंदर फ्लावर होते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा, एंजियोस्पर्म होते हैं ऐसे प्लांट जिसके पास फ्लावर होते हैं। ठीक है, उस बात पे जाने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन समझ में आया? सिंपल सा प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को पैदा कर रहा है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मेल और फीमेल के गैमेट फ्यूज होंगे। हाँ, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे। ठीक है, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने की बातें हैं। अगर अपन देखें तो मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? मेन मोड। वैसे रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? चलो ठीक है, मोड की बात करेंगे, पर रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए। इस अर्थ के ऊपर स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए, अगर एक ऑर्गेनिज्म अगर सारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन करना छोड़ देंगे तो फिर ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। स्पीशीज को आगे से आगे स्पीशीज पीढ़ी दर पीढ़ी चले, उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए। किसके लिए? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए। स्पीशीज इस धरती पे बनी रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के मोड की अगर बात करें, रिप्रोडक्शन का मोड है, मेन मोड अपन देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फर्स्ट चैप्टर में था, काट दिया, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, पढ़ा होगा पहले 10वीं में 8वीं में। क्या डिफरेंस होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, क्या डिफरेंस होता है? एसेक्सुअल तो सिंगल पेरेंट करते हैं। हाँ, जनरली अपन देखते हैं कि एसेक्सुअल जो है ऐसा लिखा मिलेगा हर जगह कि ये जो है ये यूनिपेरेंटल होगी। कैसी होगी? यूनिपेरेंटल, मतलब रिक्वायर सिंगल पेरेंट। यूनिपेरेंटल का मतलब क्या है? इट रिक्वायर सिंगल पेरेंट, सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए। ठीक है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आएगा जनरली इट इज बाई पेरेंटल। जनरली क्या है ये? बाई पेरेंटल है। जनरली क्यों लिखा है? क्योंकि यूनिपेरेंटल भी हो सकती है। ठीक है, इट में बी यूनिपेरेंटल, यही तो खास बात है। इट में बी यूनिपेरेंटल इन बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म? बाइसेक्सुअल मतलब हैविंग बोथ सेक्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म इसके पास दोनों सेक्स है, मेल और फीमेल। इट में बी यूनिपेरेंटल इन बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास दोनों मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या हो सकती है? यूनिपेरेंटल हो सकती है। इसके भी अगर एग्जांपल की बात करें, एक टीनिया नाम का ऑर्गेनिज्म होता है, पढ़ा होगा +1 क्लास में। टीनिया टेपवॉर्म होता है ना, टेपवॉर्म, फीता कर्मी टेपवॉर्म। इसके अंदर दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर दोनों मेल भी होता है एक ही ऑर्गेनिज्म के पास, और फीमेल भी होता है। ठीक है, मेल और फीमेल। ऐसे अब देखो, इसके पास दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल फीमेल, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, टीनिया करता है। कुछ और ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवॉर्म है, क्या है? अर्थवॉर्म है। और दूसरा लीच। अर्थवॉर्म और लीच जो है ये भी क्या है? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। इनके पास भी दोनों सेक्स हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एब्सेंट है। समझ में आई बात? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, एब्सेंट नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल। कैसी है? बाई पेरेंटल है। दो पेरेंट चाहिए, अलग फीमेल चाहिए इसको, एक मेल को, उसके दूसरे फीमेल को अलग मेल चाहिए। नहीं समझ में आई बात? दोबारा समझो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बाई पेरेंटल, दो पेरेंट रिक्वायर होते हैं। ठीक है, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अर्थवॉर्म और लीच जब करेंगे तो इनको भी एक मेल और एक फीमेल दोनों चाहिए। ठीक है, लेकिन इट में भी यूनिपेरेंटल। लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल भी हो सकती है। क्या हो सकती है? यूनिपेरेंटल, एक सिंगल पेरेंट से भी हो सकती है। जैसे कि टीनिया के अंदर होती है। किसके अंदर? टीनिया के अंदर। ठीक है, टीनिया के अंदर होती है। इस अकेले ऑर्गेनिज्म के पास दोनों मेल फीमेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट भी बनता है, दोनों फ्यूज करते हैं, रिप्रोडक्शन कर जाता है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पेरेंट चाहिए है, वो भी उनके पास भी दोनों। अर्थवॉर्म और लीच तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में, दोनों के पास मेल फीमेल दोनों तरह के सेक्स हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है, जो फर्टिलाइजेशन जो होती है ना, वो क्रॉस होती है। क्या कैसे होती है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। इनको अलग मेल चाहिए, अलग फीमेल चाहिए। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं करेगा। समझ में आई बात? ऐसा होता क्यों? क्योंकि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, इनके जो रिप्रोडक्टिव जो ये है अर्थवॉर्म और लीच, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इस वजह से ये जो है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाई पेरेंटल करते हैं। ये बाई पेरेंटल करता है, ये यूनिपेरेंटल करता है। ठीक है, समझ में आई बात? सिंपल सा फंडा है।
अब इसके अंदर अब अगर इसको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं, पहले सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये जनरली बाई पेरेंटल होती है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, इसके अंदर गैमेट बनता है। क्या होता है? इन्वॉल्व गैमेटोजेनेसिस। इन्वॉल्व गैमेटोजेनेसिस, इसके अंदर गैमेट बनता है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर गैमेट बनता है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। गैमेटोजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस जिसके अंदर गैमेट बनेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होगी गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। इसके अंदर दो तरह की होती है। मेल के अंदर होगी, अगर मेल गैमेट बनना है, अगर मेल गैमेट बनना है तो उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अपन ह्यूमन की सोच के देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्म होता है ना ह्यूमन के अंदर, मेल गैमेट होता है स्पर्म, तो इसलिए अपन इसको कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। दूसरा एग बनेगा जब फीमेल गैमेट बनेगा। जब क्या बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगा, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? oogenesis। क्या बोलेंगे? oogenesis, एग oogenesis। फीमेल गैमेट को अपन एग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग भी कहते हैं। समझ में आई बात? बाई पेरेंटल है, दो पेरेंट चाहिए, एक मेल एक फीमेल। मेल के अंदर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस जिससे मेल गैमेट बनेगा, और फीमेल के अंदर होगा oogenesis जिससे फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अगला प्रोसेस क्या है? वैसे तो ट्रांसफर, अब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। जब ट्रांसफर हो जाएगा तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब है फ्यूजन ऑफ, अपन कंप्लीट लिख देते हैं यहाँ पे, कंप्लीट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का कंप्लीट फ्यूजन जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा फंडा दोबारा देखो, दो पेरेंट चाहिए, एक मेल गैमेट बनाएगा, एक फीमेल गैमेट बनाएगा। उसके बाद जब वो गैमेट बन जाएंगे तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उसकी। जब वो मिल जाएंगे दोनों मेल और फीमेल गैमेट तो उसको बोलेंगे अपन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कंप्लीट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्या बोलेंगे उसको? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से बनेगा जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। अपन बनाएगा यहाँ पे सिंपल सा देखो, मेल है, क्या है? मेल, एक फीमेल है, दो पेरेंट है, एक मेल है एक फीमेल है। ये बनाएगा मेल गैमेट। क्या बनाएगा? मेल गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गैमेट। ये बनाएगी फीमेल गैमेट। क्या बनाएगी? फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को अगर मैं नाम दूं स्पर्म, तो इसको नाम दे सकता हूं एग, ठीक है। यहाँ पे होगी oogenesis, oogenesis, ठीक है। और यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। दोनों की अगर कॉमन बात करूँ तो इधर मैं लिख सकता हूँ गैमेटोजेनेसिस हुआ है। क्या हुआ है? गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, गैमेटो मतलब गैमेट, ऊ मतलब होता है एग, जेनेसिस मतलब बनना, ठीक है। स्पर्मेटो, हाँ, स्पर्म का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट को अप्रोच करेगा, दोनों मिलेंगे। जब ये मिलेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसलिए क्या बनेगा? इसकी फॉर्मेशन होगी जायगोट की। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा, ठीक है। जायगोट के अंदर डेवलपमेंट होगी। क्या बनेगी? क्या होगी? डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। लेटर ऑन स्टेज में होता है जायगोट के अंदर डिफरेंशिएशन। मैं बताऊंगा आगे जब अपन पढ़ेंगे आगे जाके।
कि किस स्टेज में जाकर डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, ठीक बताऊंगा। तो जाइगोट डेवलप करके क्या बना देगा, एक ऑर्गेनिज्म बना देगा। क्या बना देगा, ऑर्गेनिज्म बना देगा। समझ में आई बात। डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। जाइगोट के अंदर लगातार डिवीजन होती जाएगी, ठीक है। जाइगोट से और सेल बनेगी, फिर उससे और एम्ब्रियो। जाइगोट एक सिंगल सेल एम्ब्रियो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे जैसे एम्ब्रियो बनेगा इससे, जाइगोट से, फिर एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। वो डिटेल स्टडी अपन करेंगे उसकी बाद में। अपने को सिंपल सा मेन फंडा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को याद रखना है कि मेल जो है मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, दोनों फ्यूज करेंगे तो उसको बनाएंगे जाइगोट, ठीक है। उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। अब मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, अगर ये समझ में आ गई ना तो वो अपने आप समझ में आ जाएगी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब इसमें उतार लिया गया, उतार लेना, चलो एक बार मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अपन ने इधर इसका एक पॉइंट लिखा था, अपन इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अलग कर दिया अपन ने, थोड़ा उधर लिख लेंगे पॉइंट्स इसके, ठीक है। अब एक चीज देखो, मेल अलग है ऑर्गेनिज्म, फीमेल अलग ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है। जब भी गैमेट बनता है, तुमने पढ़ा होगा गैमेट बनता है तो मियोसिस होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ये चीजें पढ़ी होंगी ना पहले, पता है क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, कुछ नहीं पता है ना। अब उसको छोड़ो, एक बार आप सिंपल ये ध्यान रखो, क्रॉसिंग ओवर करेंगे जेनेटिक्स स्टेप आएगी, ठीक है। मेल गैमेट बन रहा है मेल में, फीमेल गैमेट बन रहा है फीमेल में। अलग अलग दो ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टर देखो, इसके अंदर अलग कैरेक्टर होंगे, इस मेल के फीमेल के अंदर अलग कैरेक्टर, वो आ रहे हैं दोनों और आके जाइगोट में जा रहे हैं, समझ रहे हो बात। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टर आ रहे हैं और उसके ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, ठीक है, उसके यंग वन में जा रहे हैं, समझ में आई बात। दो अलग अलग, एक तो मेल से एक फीमेल से, दो अलग अलग से आके इस जाइगोट के अंदर जा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या आएंगी, वेरिएशन आएगी। क्या आएगी, वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या आएगी, वेरिएशन आएगी। दरअसल इसके कई सारे रीजन होते हैं, ठीक है, वेरिएशन आने के। हो सकता है कोई म्यूटेशन हो जाए, या क्रॉसिंग ओवर तो होता ही है हर मियोसिस में। जब गैमेट बनता है ना तो क्रॉसिंग ओवर होती है। जो गैमेटोजेनेसिस होती है ना, गैमेटोजेनेसिस के अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस प्रोसेस जो तुमने पढ़ी हुई सेल डिवीजन के अंदर। मियोसिस में तुमने देखा कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है, 2n। इधर अगर ये पेरेंट 2n था, ये पेरेंट भी 2n था, तो ये जो गैमेट बनेगा ये n हो जाएगा, ये जो गैमेट बनेगा ये n हो जाएगा, और जाइगोट दोबारा से 2n हो जाएगा, समझ में आई बात। क्योंकि एक n ये और एक n ये मिलेगा तो 2n हो जाएगा। इस तरह से इंडिविजुअल जो है उसके पास 2n रहता है क्रोमोसोम, और जो गैमेट है उसके पास n रहता है, ठीक है। जो इंडिविजुअल है वो हमेशा डिप्लॉइड रहता है, और जो जाइगोट है वो भी डिप्लॉइड रहता है, और जो गैमेट है वो हैप्लॉइड रहते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि इंडिविजुअल हर बार ही डिप्लॉइड रहेगा, वो तुमने पढ़ भी रखा है कुछ पहले, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 प्राणी एनसीईआरटी के हिसाब से, प्लांट किंगडम वाला। उसमें एंड में दे रखा है ना अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉइड डिप्लॉइड में चेंज होता है, डिप्लॉइड हैप्लॉइड में, हैप्लो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल वगैरह वगैरह। नहीं था प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म तक है, आगे कट गया क्या? हाँ। तो सिंपल सा ये फंडा समझ के रखो एक बार, ठीक है। इसके अंदर जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो क्या होती है, मियोसिस, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म, और वेरिएशन occur, new combination form and variation क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, फंडा सिंपल सा है, इधर क्रोमोसोम होते हैं ऐसे, बड़ा होगा म्यूसिस के अंदर,
इधर मान लो सपोज करो ए बी और सी जी ना, इधर है ए, ये कैपिटल बी ले लेते हैं, इसको स्मॉल सी ले लेते हैं, ठीक है। ये तो गलत बन गया, इसको ऐसे करते हैं अब। ऐसे सपोज करो दो अपने पास क्रोमोसोम है, ठीक है। इधर इनके ऊपर जीन प्रेजेंट है, ए, इधर बी, इधर सी, इधर सपोज करो छोटा है। तो जब मियोसिस होती है ना, मियोसिस के अंदर जो फर्स्ट मियोसिस होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं, यहाँ से कुछ जेनेटिक मटेरियल, इसका ये सपोज करो ये ऊपर वाला जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे चला गया और ये वाला जेनेटिक मटेरियल जो है यहाँ पे आ गया। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आती है। अब ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो तुम्हारे मदर फादर जो हैं, तुम एग्जैक्ट उनकी कॉपी नहीं हो, ठीक है। हम लोग एग्जैक्ट हमारे मदर फादर की कॉपी नहीं है। उसका रीजन ये है, वेरिएशन आते हैं हमारे अंदर। कहते हैं वेरिएशन आते हैं, एक मेल अलग करेक्टर लेके बैठा है, एक फीमेल अलग करेक्टर लेके बैठी है, दोनों से आ रहे हैं मेल, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर दोनों से करेक्टर आ रहे हैं, तो वेरिएशन इस वजह से आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिपेरेंटल है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर वेरिएशन नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल सा फंडा जो यहाँ पे हो रहा है ना, लगभग वो चीजें वहां है। पहली बात ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ यूनिपेरेंटल है, ठीक है। ये बाईपेरेंटल, मेनली बाईपेरेंटल है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेनली बाईपेरेंटल है। देखो यहाँ पे गैमेट बन रहे थे ना, तो यहाँ पे गैमेट, एनसीईआरटी क्या लिखती है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख दूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ, गैमेटोजेनेसिस एब्सेंट लिख दूं क्या, गैमेटोजेनेसिस। एनसीईआरटी लिखती है मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट, मतलब मे और मे नॉट, मे और मे नॉट इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी। एनसीईआरटी लिखती है इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। नॉर्मली तुमने पढ़ा होगा कि गैमेटोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है कि गैमेटोजेनेसिस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। ऐसी कोई प्रोसेस, ऐसे कोई बता सकते हो, एग्जांपल कोई दे सकते हो जिसमें गैमेट बनता है और वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? हनी बी के अंदर ऐसा होता है, पार्थेनोजेनेसिस है, अलग से पढ़ोगे, पार्थेनोजेनेसिस आएगी 12th क्लास में, ठीक है। हनी बी के अंदर क्या होता है, हनी बी के अंदर हनी बी एग प्रोड्यूस करती है और एग डायरेक्टली डेवलप होकर क्या बना देता है, मेल बना देता है विदाउट फ्यूजन। अगर वो एग फ्यूज कर जाए, अगर वो एग मेल गैमेट के साथ मिलता है तो फीमेल बनती है, अगर वो एग मेल गैमेट के साथ नहीं मिलता तो वो मेल बना देता है, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे क्या बन रहा है, अगर वो गैमेट के साथ मिलेगा, अगर वो मेल गैमेट के साथ मिलेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ना, ठीक है। अगर वो मेल गैमेट के साथ नहीं मिलती है, सिर्फ एग रहता है, एग डेवलप कर जाता है वो, तो वो बनाएगा, क्या बनाएगा, वो फीमेल, मेल बनाएगा, क्या बनाएगा, मेल, ड्रोन बोलते हैं जिसको। एग जो है डायरेक्टली क्या बना देगा, मेल बना देगा, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में और मे नॉट भी इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं अपन हनी बी का, हनी बी। इसके अंदर क्या होता है, एग जो है, एग डेवलप होकर क्या बना देता है, क्या बना देगा, मेल बना देगा, क्या बना देगा, मेल, या फिर इसको बोलते हैं अपन ड्रोन, क्या बोलते हैं, ड्रोन, ठीक है। तीसरा पॉइंट मेन है, फर्टिलाइजेशन क्या होगी, फर्टिलाइजेशन क्या होगी, एब्सेंट होगी, क्या होगी, एब्सेंट होगी फर्टिलाइजेशन। वेरिएशन नहीं होंगे, वेरिएशन नहीं होंगे क्या,
क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ठीक है। वेरिएशन एब्सेंट होगा, वेरिएशन क्या होगा, एब्सेंट होगा, लेकिन हो सकता है। वेरिएशन रिप्रोडक्शन में एब्सेंट होगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर वेरिएशन हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर नहीं होता, लेकिन वैसे हो सकता है, ठीक है। कैसे म्यूटेशन हो सकती है उसके अंदर, सडन चेंज हो सकता है उसके जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है। तो हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। समझ में आई बात? वेरिएशन तो होगा ही, क्योंकि अपन इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, हम लोग जो एक सिंगल सेल से बने हैं, ठीक है। देखेंगे हम हमारी वेरिएशन, अभी वो सेल पहले जब शुरुआत में होगी वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हो क्या पता, ठीक है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती होगी, क्योंकि मोस्ट कॉमन मोड यही है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। एसेक्सुअली अगर वो रिप्रोड्यूस कर रही थी तो उससे कैसे डेवलप हुए हम, अगर वेरिएशन नहीं होता तो इसके अंदर। तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन जरूर होता है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व नहीं होती। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व होती है। तो इट टेक पार्ट्स, मतलब ये ज़्यादा जो ये वाली प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इवोल्यूशन के अंदर टेक पार्ट करता है, ठीक है। उसके अंदर इवोल्यूशन के अंदर टेक पार्ट नहीं करेगी वो रिप्रोडक्शन। इसके एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल लिख लेते हैं सिंपल सा। ये ह्यूमन के अंदर होती है, ह्यूमन फ्लावरिंग प्लांट, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होती है ये, ठीक है। और ये किसके अंदर होती है, बहुत सारे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। अमीबा है, ईस्ट है, मोनेरा प्रोटिस्टा कर दूं क्या, ठीक है। मोनेरा के बहुत सारे जो सारे लगभग मोनेरा हैं एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे, छोटे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे, ठीक है। समझ में आई क्या ये बात, आगे समझ में? दोबारा करें निचोड़ इसका, है आई समझ में कुछ? तो सिंपल सा फंडा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल। अगर अपने को ये सेक्सुअल समझ में आ गया ना, तो ये सेक्सुअल तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। सिंपल सा फंडा है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सिंपल सी बातें ह्यूमन के अंदर होती है, ह्यूमन में एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए, सीधी सी बात है। तो बाई पेरेंटल होती है जनरली, ठीक है, बाई पेरेंटल होती है, लेकिन यूनी पेरेंटल भी हो सकती है। एक पेरेंट से भी काम चल सकता है, लेकिन कंडीशन ये है दोनों सेक्स प्रेजेंट होने चाहिए उसके पास। जैसे टीनिया के पास प्रेजेंट है, दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट है। तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों सेक्स एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, ठीक है, ताकि उनके एग और जो स्पर्म है फ्यूज कर सके, ठीक है। जो उनका मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर सके, इस एक टाइम पे मैच्योर होना चाहिए सेक्स ऑर्गन। अब देखो इस पे अर्थवॉर्म और लीच के पास भी मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल है वो भी, लेकिन इनके जो सेक्स ऑर्गन है एक टाइम पे मैच्योर नहीं होते, अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो उस वजह से वहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाई पेरेंटल होती है वहाँ पे, लीच के अंदर और अर्थवॉर्म के अंदर, ठीक है। लीच का साइंटिफिक नेम क्या है, लीच का साइंटिफिक नेम? हाँ, लीवर फ्लू, ठीक है। सर क्या तुम्हारा, ठीक है, क्या बता रहा था मैं, हाँ इधर। तो अगर बाई पेरेंट, उसके बाद क्या है, यूनी पेरेंटल भी हो सकती है, बाई पेरेंटल भी। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो है पेरेंट हैं, यूनी पेरेंट हो या सिंगल पेरेंट हो या बाई पेरेंटल हो, ठीक है। दो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बनेंगे, मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। गैमेट बनने का प्रोसेस जो है उसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, मेल गैमेट बनने का प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और फीमेल गैमेट बनने का प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं। दोनों गैमेट बनने के बाद फ्यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जब गैमेट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जैगोट बनेगा। जैगोट बनने के बाद उसके अंदर डेवलपमेंट होगी, डिफरेंशिएशन होगा, और उससे ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा ये है। अब इसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये यूनिपेरेंटल ही होती है,
गैमेटोजेनेसिस एब्सेंट हो भी सकती है और नहीं भी। अगर होगी तो एग बना, जैसे मेल बना दिया सीधा, डेवलप हो गए, ठीक है। इधर कोई फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। इधर वेरिएशन एब्सेंट होंगे, इसमें कुछ पॉइंट रहता है, अभी दिमाग में आया था। हाँ, अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो यंग वन बनेंगे, वो सिमिलर टू इट्स पेरेंट होगा। क्या होगा? सिमिलर टू इट्स पेरेंट। ऑर्गेनिज्म जो बनेगा, अब यूनिपेरेंटल जो ये रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो यंग वंस पैदा होंगे, वो अपने उनके पेरेंट की तरह दिखेंगे, जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली मतलब सामने से देखने में, जेनेटिक मतलब उनका जेनेटिक मेकअप, ठीक है। अब ये जो एग से मेल बना है ड्रोन, इस एग के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल था, इस मेल के अंदर भी तो वही जेनेटिक मटेरियल आएगा। एक अमीबा है, अमीबा के अंदर जो भी अमीबा है, एक सिंपल अमीबा है, वो अमीबा दो में टूट गया, सेम जेनेटिक मटेरियल इस अमीबा के पास, सेम जेनेटिक मटेरियल इस अमीबा के पास, दोनों के पास सेम जेनेटिक मटेरियल है। यानी कि दोनों देखने में भी अपन यूं नहीं बता सकते कि ये पेरेंट था या जो भी है। मतलब सिंपल सा फंडा है, इधर मैं बना देता हूँ अमीबा। ये अमीबा क्या करेगा? डायरेक्टली टूट जाएगा दो के अंदर, ठीक है। क्या कर जाएगा? डायरेक्टली टूट जाएगा दो के अंदर, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ये तो खत्म ही हो गया। अब इनमें से बता सकते हो कौन सा पेरेंट था इनका, क्या था? अब देखेंगे ना, जो जिनका जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल भी बिल्कुल सिमिलर होगा इनका। तो ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी, सामने से देखने में भी, और जब उनका डीएनए चेक करेंगे तो डीएनए भी सेम होगा, ठीक है। जब उनका जेनेटिक मेकअप देखेंगे वो भी सेम होगा। तो ऐसी ऑफस्प्रिंग जिसका जेनेटिक मेकअप और जिसकी मॉर्फोलॉजी अपने पेरेंट्स से सेम हो, उसको बोलते हैं अपन क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। जो बिल्कुल सिमिलर हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं ना। समझ में आई बात? क्लोन बोलते हैं जो सिमिलर हो, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनेंगे, इधर नहीं बनेगा क्लोन, ठीक है। अब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग कैसे करेंगे? किस रिप्रोडक्शन को ऐसे कहेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? एक रिप्रोडक्शन को तुमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है कि ये सेक्सुअल है कि ये सेक्सुअल है, तो आप कैसे बताओगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऐसा जिससे आप बता सको कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? लेकिन वैसा देख के पता चलता हो तो तुम्हें ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होगा। फर्टिलाइजेशन जो है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होगा। तो फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल, लिख देता हूँ नीचे तारा बिंदु। फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। यूनिपेरेंटल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है, गैमेटोजेनेसिस दोनों में हो सकती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है साफ साफ लिखा, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है। वेरिएशन जो है वो उधर एब्सेंट है, इधर होंगे, या वहां भी हो सकते हैं वेरिएशन, ठीक है। मैंने तुम बताया था अमीबा और ईस्ट के अंदर वो होती है, ये किसके अंदर? ह्यूमन बीइंग, फ्लावरिंग प्लांट एक्सेट्रा एक्सेट्रा के अंदर होती है, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट जो फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये था तुम्हारा मेन डिफरेंस या इंट्रोडक्शन अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है। समझ में आया? आया क्या समझ में? हाँ, पक्की बात है? चल फिर समझा ले।